हेलो फ्रेंड्स, आई एम चैम्पियन महिपाल। आज हम PHP में कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है, कॉन्स्टेंट क्या होते हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कॉन्स्टेंट्स के बारे में। तो कॉन्स्टेंट एक ऐसी एंटिटी है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती थ्रू आउट द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। मतलब जैसे हमारी एक वेबसाइट का नेम है, वो नेम हमारा पूरे पेज में, पूरी वेबसाइट में सेम रहेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, उसे एक कांस्टेंट बना सकते हैं। जहाँ पर भी हमें अपने वेबसाइट की नेम की ज़रूरत हो, हम उस कांस्टेंट का यूज़ कर सकते हैं। कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पूरे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में चेंज नहीं होती। ठीक है, यहाँ पर किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं PHP में, हम यूज़ करेंगे डिफाइन, देन हम ब्रैकेट शुरू करेंगे, देन हम देंगे कांस्टेंट का नाम। ये हम मोस्टली कैपिटल लेटर्स में देते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है आप दें, बट ये गुड प्रैक्टिस है जो स्टैंडर्ड्स के हिसाब से चलता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। देन आप अपनी वेबसाइट का नेम या जो भी वैल्यू उस कांस्टेंट को देना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर मैं दे रहा हूँ abc.com साइट नाम के एक कांस्टेंट को। तो ये है कांस्टेंट जो कि वैल्यू को स्टोर करता है और इसकी वैल्यू हमेशा सेम रहती है पूरे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में। देन बात आती है वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स एक स्पेशल कंटेनर्स होते हैं। दीज आर स्पेशल कंटेनर्स जो कि आप डिफाइन करते हैं, हम डिफाइन करते हैं, देन होल्ड्स ए वैल्यू। मीन्स हमने एक कंटेनर लिया, हम उसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर करते हैं। जैसे कि इसका यूज़ कैसे करेंगे, हम यूज़र से एक इनपुट लेते हैं, हम चाहते हैं कि वो वैल्यू कहीं पर स्टोर हो जाए, मैं उसको बाद में यूज़ कर लूँ। तो वहाँ पर हम एक वेरिएबल लेंगे, उसमें उस वैल्यू को स्टोर करेंगे, तो वो होते हैं वेरिएबल्स। और सबसे बड़ी बात ये, इनकी वेरिएबल्स की जो वैल्यू होती है वो चेंज करती है थ्रू आउट द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो चेंज हो, बट वो चेंज कर सकती है। कांस्टेंट के केस में वो चेंज नहीं हो सकती, बट वेरिएबल के केस में हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ओके, तो ये है वेरिएबल्स के बारे में। मेन डिफरेंस क्या है वेरिएबल्स और कांस्टेंट में, यही है कि हम कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, बट वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह से हम एक वेरिएबल की वैल्यू और एक वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं। हम PHP में यूज़ करते हैं डॉलर सिंबल का। जिस भी वेरिएबल के नेम के आगे हम डॉलर सिंबल यूज़ करेंगे वो एक वेरिएबल बन जाएगा। हम लिखते हैं यहाँ पे $num = 7। ये करेगा क्या, एक वेरिएबल बनाएगा नम नाम का, मीन्स एक कंटेनर बनेगा जिसमें 7 को असाइन कर देगा। PHP एक लूजली टाइप है। लूजली टाइप से क्या मतलब है, जिसने C++ या C की है उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं, ये इंटीजर टाइप का है। लेकिन PHP में हमें कुछ भी टाइप डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती। जिस टाइप का डाटा हम उस वेरिएबल में स्टोर करेंगे वो ऑटोमेटिकली उस वेरिएबल की जो डाटा टाइप है उसी टाइप की बना देगा। मीन्स यहाँ पर हमें पहले से डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली उसकी टाइप को डिफाइन करता है। ये होता है लूजली टाइप। तो हमें अब क्या पता लग चुका, हमें पता लग चुका कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं। अब कुछ नेम्स, कुछ रूल्स, हम वेरिएबल्स के क्या नेम दे सकते हैं। सबसे पहली चीज़, ये कंटेन करेगा कैरेक्टर्स कौन कौन से, स्मॉल ए से स्मॉल z, कैपिटल ए से कैपिटल Z, 0 to 9 हमारे जो नंबर्स होते हैं, एंड स्पेशल सिंबल्स के अंदर सिर्फ अंडरस्कोर हो सकता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। स्पेशल थिंग इसमें क्या याद रखने वाली है, ये स्पेसिस को कंटेन नहीं करता, डजंट कंटेन स्पेसिस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, केस सेंसिटिव है। मीन्स अगर हम स्मॉल
के अंदर ABC डिफाइन करते हैं और कैपिटल में ABC डिफाइन करते हैं, तो दोनों अलग अलग वेरिएबल्स बनेंगे, सेम नहीं होंगे। ओके, तो ये है कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, आई एम चैंपियन महिपाल। आज हम PHP में इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ये इफ एल्स इफ स्टेटमेंट होती क्या है। इफ एल्स इफ स्टेटमेंट्स एक कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें कोई कंडीशन चेक करनी होती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम कि एक हम बैंक की वेबसाइट बना रहे हैं। हम सबसे पहले अगर कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो बैलेंस चेक करेंगे। अगर किसी भी पर्टिकुलर अकाउंट में बैलेंस लेस देन 0 है तो उसकी वो ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए, एल्स उसकी ट्रांजैक्शन हो जानी चाहिए। तो यही काम जो हमने करना है ये हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट की हेल्प से करते हैं। तो ये करते कैसे हैं हम? तो सबसे पहले हम इस एग्जाम्पल से सीखेंगे इफ़ एल्स स्टेटमेंट को यूज़ कैसे करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या किया, PHP टैग को शुरू किया, देन एक वेरिएबल लिया बैलेंस जिसमें मैंने 50 वैल्यू को इनिशियलाइज किया। देन यहाँ पर इफ़ कीवर्ड का यूज़ किया एंड देन जो हमारे पास ये ब्रैकेट है उसके अंदर हम अपनी जो कंडीशन है वो लिखेंगे। यहाँ पर मैंने लिखा डॉलर बैलेंस, दैट इज जो हमारा वेरिएबल की वैल्यू है, अगर वो लेस देन 0 है, अगर ये वैल्यू ट्रू होगी या जो ये कंडीशन है वो ट्रू होगी तो क्या होगा, जो हमारी ये कर्ली ब्रेसेस हैं इनके बाद उसमें जो स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट होगी। तो फिर होगा क्या, यहाँ पर ये प्रिंट करेगा नेगेटिव बैलेंस। नहीं तो क्या होगा, आगे जाएगा ये। आगे आप क्या कर सकते हैं, तो अपनी जो स्टेटमेंट्स आपने देनी है वो दें। नहीं तो आपके पास एक और कंडीशन है तो आप दे सकते हैं एल्स इफ स्टेटमेंट। अगर आपके पास चाहते हैं कि ये ना ये हो या फिर ये हो तो आप डायरेक्टली दे सकते हैं एल्स स्टेटमेंट। यहाँ पर मेरे पास 3 कंडीशन दे रहा हूँ मैं। सबसे पहले मैंने चेक किया बैलेंस लेस देन 0, देन वो चेक करेगा बैलेंस एल्स स्पेस इफ़, मीन्स ये एक हमने क्या किया, नेस्ट कर दिया इफ़ एल्स के, इफ़ के अंदर एल्स इफ़ एल्स वापस से इंट्रोड्यूस कर दिया। जो हमारी एल्स स्टेटमेंट होती है उसके अंदर से हमने इफ़ को फिर से यूज़ कर दिया। सबसे पहले इफ़ में हमने चेक किया बैलेंस लेस देन 0, देन हम लिखेंगे एल्स, उसमें क्या करें, इफ़ कंडीशन चेक करें बैलेंस लेस देन 100 तो क्या प्रिंट करें, लो बैलेंस। एल्स में क्या करेगा, अगर ये दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो तो क्या करें, तो करें गुड बैलेंस को राइट करें। एंड लास्ट में हमने क्या किया, PHP टैग को क्लोज कर दिया। तो यहाँ पर हमने 3 कंडीशंस दी हैं। आप एक कंडीशन में भी कर सकते हैं, उसके अंदर आपको सिर्फ इतना लिखना होगा। आपको अगर 2 कंडीशन देनी है, इफ़ ये हो एल्स ये हो, तो इफ़ के बाद डायरेक्टली आप एल्स यूज़ करें, नहीं तो आप एल्स इफ़ भी यूज़ कर सकते हैं, जितनी कंडीशंस आप देना चाहें। एल्स इफ़ आप कितनी मर्जी बार भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। मैंने इसे इफ़ एल्स इफ .php से सेव किया है www फोल्डर में, ट्यूटोरियल्स नाम के फोल्डर में। सबसे पहले वेब सर्वर ऑन करेंगे, देन हम लोकल होस्ट में जाएंगे। यहाँ पर मैंने क्या किया, ट्यूटोरियल इफ एल्स इफ .php क्या आया, यहाँ पर इसको सेव करेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये शो करेगा लो बैलेंस। ओके, तो इसको मैं क्या करता हूँ 150, तो क्या शो करेगा ये, तो शो करे, तो उसको शो करना चाहिए गुड बैलेंस। तो देखते हैं गुड बैलेंस। और अगर मैं इसको नेगेटिव कर देता हूँ तो क्या शो करेगा, तो ये शो करेगा नेगेटिव बैलेंस। ओके, तो ये है हमारा इफ एल्स इफ एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन PHP। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, आई एम चैंपियन महिपाल। आज हम PHP में स्विच स्टेटमेंट के बारे में सीखने जा रहे हैं। तो आइए इस एग्जांपल की हेल्प से सीखते हैं कैसे हम स्विच स्टेटमेंट को
PHP में यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर PHP टैग शुरू किया, देन यहाँ पर एक वेरिएबल लिया पेज, एंड देन उसके अंदर वैल्यू इनिशियलाइज की लॉगिन। तो स्विच स्टेटमेंट यूज़ क्यों करते हैं? स्विच स्टेटमेंट हम तब यूज़ करते हैं जहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं और उनमें से हमें एक सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर भी हम क्या चाहते हैं, मल्टीपल पेजेस में से जो भी एक पेज सिलेक्ट करें, उस पेज के कोरेस्पॉन्डिंग लिखा है आपने ये वाला पेज सिलेक्ट किया। तो हम स्विच स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। स्विच में सिंटेक्स क्या रहता है, सबसे पहले हम लिखते हैं स्विच कीवर्ड, देन ब्रैकेट में लिखते हैं हम एक वेरिएबल पास होता है जिसकी वैल्यू आगे मैच करते हैं। उसके बाद हम इसके अंदर यूज़ करते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर केस कीवर्ड। केस के अंदर हम लिखते हैं जो भी वैल्यू हम मैच करना चाहते हैं, जो कि इस वेरिएबल से, इस हमारा जो वेरिएबल हम पास करते हैं ब्रेसेस के अंदर उसमें जो है, अगर इसके अंदर जो हम केस में वैल्यू लिख रहे हैं तो उसके बाद जो भी कोलन के बाद स्टेटमेंट लिखी होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी। अगर नहीं है देन ये मूव करेगा नेक्स्ट केस के ऊपर, मैच नहीं करती। अगर यहाँ भी नहीं करती तो मूव करेगा नेक्स्ट केस पे। और सभी केसेस के अंदर वैल्यू फिल होने के बाद ये डिफ़ॉल्ट जो हमारा एक केस होता है, डिफ़ॉल्ट कीवर्ड जो है, उसके अंदर जो स्टेटमेंट लिखी होती है उसे एग्जीक्यूट कर देगा। अगर कोई हमें वैल्यू मिल जाती है, कोई ऑप्शन मैच कर जाता है तो उसको एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो जो डिफ़ॉल्ट में होता है उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक पेज नाम का वेरिएबल लिया जिसको हमने लॉगिन से इनिशियलाइज किया। देन स्विच में हमने उस पेज नाम के वेरिएबल को पास किया। देन हमने केस लिया, फर्स्ट केस है होम, कोलन लिखेंगे, ये इसका सिंटेक्स है। अब इसके बाद जो स्टेटमेंट्स होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे। हमने लिखा इको यू सेलेक्टेड होम, देन हमने लिखा ब्रेक क्यों लिखा, अगर फर्स्ट या जो भी स्टेटमेंट हमारी जो भी केस हमारा सेटिस्फाई कर जाएगा उसके लिए हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अगर हम ब्रेक का यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा, इसके बाद की सभी स्टेटमेंट्स, ये सभी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। इसलिए हम ब्रेक लिखते हैं ताकि ये अगर होम हमारा केस होम वाला सेटिस्फाई करता है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो एंड देन ब्रेक कर जाए हमारे स्विच से। ओके, वैसे ही हमने अबाउट के लिए लिखा यू सिलेक्टेड अबाउट, देन न्यूज़ के लिए लिखा यू सिलेक्टेड न्यूज़। इस तरह से हमने 5 बनाए। देन हमने एक डिफ़ॉल्ट में क्या दिया, इको रॉन्ग सिलेक्शन, मीन्स आपकी सिलेक्शन गलत है। ये हमने सेव किया। लास्ट में हमने कर्ली ब्रेसेस बंद किया एंड PHP टैग बंद किया। देन ये हम सेव करेंगे। सेव कर चुका हूँ मैं इसे www फोल्डर में, ट्यूटोरियल्स नाम के फोल्डर में, switch.php नाम से। देन हम वेब सर्वर ऑन करेंगे, मैंने ऑन किया है। देन लोकल होस्ट ऑन किया, लोकल होस्ट, देन ट्यूटोरियल switch.php, यू सिलेक्टेड लॉगिन। अगर मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ, यू सिलेक्टेड होम करता हूँ तो क्या होगा, तो यहाँ पर यू सिलेक्टेड होम लिखा आ गया। और अगर मैं ब्रेक हटाता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ये देखिए अब क्या होगा, यू सिलेक्टेड होम, यू सिलेक्टेड अबाउट, यू सिलेक्टेड न्यूज़, सभी लिखे आ गए। ओके, तो ये है स्विच स्टेटमेंट के बारे में। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, आई एम चैम्पियन महिपाल। आज हम PHP में टर्नरी ऑपरेटर और कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये क्या होते हैं, जब हमारे पास कोई कंडीशन होती है और उसके बेस पे हमें कुछ एग्जीक्यूट करना होता है, वहाँ पर हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो आइए इस एग्जांपल से देखते हैं। सबसे पहले PHP टैग शुरू किया, देन एक वेरिएबल काउंट, उसको 11 से इनिशियलाइज किया, देन एंड ऑफ PHP, और यहाँ पर हमने यूज़ किया है टर्नरी ऑपरेटर का। इसके सिंटेक्स क्या होता है, हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क एंड कोलन यूज़ करते हैं।
सबसे पहले हम लिखते हैं कंडीशन, जो भी हमारे पास कंडीशन है। यहाँ पर मैंने लिखा काउंट लेस देन इक्वल टू 10। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है देन क्या होगा, इस क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी हम स्टेटमेंट लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है देन उसके बाद हम जो कॉलन लगाएंगे उसके बाद जो स्टेटमेंट लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगी। मीन्स कंडीशन चेक होगी, इफ़ ये कंडीशन ट्रू है देन ये एग्जीक्यूट होगा, इफ़ ये एल्स में ये एग्जीक्यूट होगा। सिंपल है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, डॉलर काउंट लेस देन 10। अगर डॉलर काउंट लेस देन 10 है तो यहाँ पर लिखाएगा यू हैव मोर चांस, एल्स जो कि हमारा कॉलन के पास है उसमें लिखाएगा गेम ओवर। तो हमारे पास यहाँ पर काउंट 11 है। तो आइए इसके आउटपुट देखते हैं। इसको मैं सेव कर चुका हूँ ternary.php के नाम से ट्यूटोरियल फोल्डर में, www फोल्डर के अंदर। तो आइए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें लोकल होस्ट चाहिए, वेब सर्वर ऑन करेंगे, देन लोकल होस्ट, देन ट्यूटोरियल ternary.php, गेम ओवर रिटर्न आ गया। अगर यहाँ पर इसको 1 कर देते हैं तो क्या होता है, इसको सेव रिफ्रेश किया, यू हैव मोर चांस। तो यहाँ पर ये हमारा सही से चल रहा है। तो ये है टर्नरी ऑपरेटर और कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में। थैंक यू वेरी मच।